दिल्ली सरकार की बात करें, जो कोरोना के लेके एक सर्वे उन्होंने पहले ही अपना कर दिया कि इस तरह एक महामारी यहाँ दिल्ली के अंदर फैलेगी। ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको कि जो WHO की जो रिपोर्टिंग आ रही है, WHO ने जो बोला है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार उसको प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि करोड़ों में जाएगा कोरोना का जो पॉजिटिवनेस है, जो आप पॉजिटिव आ रहे हैं, जो पेशेंट हो रहे हैं, ये करोड़ों में जाएंगे। और देखिए, हर कोई भी बीमारी है, डॉक्टरों के समझ नहीं आ रहा तो कोरोना लिख देते हैं, कोई डेथ हो गई तो कोरोना लिख दो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कोरोना को इतना हाइप और इतना हाईलाइट क्यों कर रही है सरकार? अच्छा सर, जैसे दिल्ली सरकार ने बीच में बोला कि भाई जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो हॉस्पिटल है उन्हीं का इलाज होगा। बताता हूँ, ये सब रूमर है, नाटकबाजी है। पहले ऐसा बोल दो, कुछ दिन निकल जाएंगे, फिर हमारे गवर्नर साहब से कमेंट्स करा दिए जाते हैं और फिर गवर्नर साहब की बात मान भी ली जाती है। क्यों? फिर आप मिलजुल के स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे पब्लिक को? यही नाटक हमने बॉर्डरों पे देखा। कभी दिल्ली गवर्नमेंट ने खोल दिया बॉर्डर तो हरियाणा वालों ने रोक दिया, हरियाणा वालों ने खोल दिया तो दिल्ली वालों ने रोक दिया। वही यूपी बॉर्डर में नोएडा में आपने तमाशा देखा। तो तमाशे हो रहे हैं, ना तो किसी चीज़ का हल है इनके पास, ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। हॉस्पिटलों की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर, बहुत सारे हैं, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये सब संस्थाओं के हैं। इन लोगों की अगर देखा जाए तो 1-1, 2-2 रुपये में संस्था के नाम ज़मीनें अलॉट होती हैं, उस पर बिल्डिंग खड़ी करके हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। ये सब कंपनियों के हैं, कॉरपोरेट्स के हैं, और कुछ नेताओं के भी होंगे, या इनके रिश्तेदारों के होंगे, या इनके अपने लोगों के होंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं उन सबको इस महामारी में शामिल क्यों नहीं किया जाता? मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे, उनके काम हैं, धंधे हैं, लेकिन इस महामारी में हमने काम धंधे नहीं देखने हैं। पीछे मार्केट भी काफ़ी टाइम बंद रही है, सभी लोगों के काम अफेक्ट हैं। तो अगर इन हॉस्पिटलों को भी बोला जाए कि टोटल बेड का 75% या 80% आपको कोरोना के नाम पे देना है, या कोई चाहे तो 100% भी दे तो उसकी तारीफ होगी, क्योंकि कमाई के साधन तो चलते रहते हैं। मगर दिल्ली सरकार कुछ हॉस्पिटल कह रही कि हमने उसमें 20%, किसी में 40% ऐसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हायर किए, मगर वहाँ पे भी जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं यहाँ जगह नहीं यार। मैं बताता हूँ इसका बहुत सारी दिक्कतें आ रही। मैं बताता हूँ, 25% पुअर्टी के लिए जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल वालों को भी 25% लोगों का इलाज फ्री करना था। इन लोगों ने अलग से OPD बनाई थी उन लोगों के लिए, और अलग से एजुकेशन, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन लोगों को भी 25% बच्चे लोअर कम्युनिटी के पढ़ाने थे, और ऐसे ही इलाज होना था। क्या किसी हॉस्पिटल ने या किसी स्कूल ने फॉलो किया? रूल्स बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन इस देश में उसको फॉलो करने वाले लोग यही कानून बनाने वाले हैं और इन्हीं के लोग तोड़ने वाले हैं। ये कांग्रेस में भी ऐसे चल रहा था, और कांग्रेस के ही पद चिन्हों पे सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। क्यों? मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों चल रही है। क्योंकि इन लोगों को सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। अटल बिहारी गवर्नमेंट को भी लोगों ने 5 साल ही चलाया था, उसके बाद वो चलाने लायक नहीं समझे गए थे। इन लोगों को भी 5 साल लोगों ने देख लिया था, ये तो ज़बरदस्ती बैठे हैं बिना मैंडेट के। 2019 में इनको मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं उसकी कथनी और करनी में दिन और रात का फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क क्यों है? प्राइम मिनिस्टर बन के ये लोग झूठ बोलेंगे, CM बन के ये लोग झूठ बोलेंगे, तो ऐसे लोग पब्लिक को नहीं चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि कोरोना का अगर कोई मरीज है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उससे मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है 10 लाख 15 लाख, और वो भी कहते पहले पैसा जमा करो उसके बाद मरीज को लेके। तो हमारी, मैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे यही कहूँगा और आपसे भी पूछूंगा कि क्यों ना जो कोरोना के टेस्ट है, जो मरीज है उनका एक रेट फिक्स कर दिया जाए, इतना ही पैसा लिया जाएगा इस मरीज से। कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी कंपनियां हैं, जिन्होंने इलेक्शन टाइम में हेलीकॉप्टर दे के और जहाज़ों में ये लोग उड़ाए थे। ये तो नहीं थे इस लायक, ये तो नहीं थे इस लायक। जैसे हमारे देश के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इनकी तरफ,
पार्टीबाजी अब इन्वेस्टमेंट के लिए रह गई है। ये एक बिजनेस हो गया है राजनीति। राजनीति एक सेवा है, इसमें जो आदमी पब्लिक की सेवा नहीं कर सके उसको उसके घर भेज दो। हमारे संगठन का और हम लोगों का ये कहना है। अगर पैसा कमाने राजनीति में आ रहा है तो वो आदमी हमें नहीं चाहिए। मगर आजकल तो ज़्यादातर देखा जाए तो वही हो रहा है। आजकल वही हो रहा है, बिजनेस है। बिजनेस है। जिस कॉरपोरेट कंपनियों ने और जिन कंपनियों ने इनको हेलीकॉप्टरों में झुलाया है रैली करने के लिए और रैली के लिए पैसे दिए हैं, मैं आपको खुला खुला बोल सकता हूँ 2014 में कॉरपोरेट और जिन कंपनियों ने इनको पैसे दिए, बड़े बड़े घरानों ने, 300 रुपये पर हेड आदमी इकट्ठा होता था। अब ये 500 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो कमा लिया है ना, और उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं। जो आने वाले लोग हैं 500 रुपये लेंगे जी। शाहीन बाग में 500 रुपये दिए गए, वो इन्हीं के काम है। केजरीवाल को जितवाना था, इन्होंने जितवा दिया, खुद जीतना ही नहीं था। यानी कि आम जनता जो है उसको बेवकूफ, हाँ, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। खुद क्यों नहीं जीतना था ये मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि नगर निगम में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, और अगर दिल्ली में भी बीजेपी आ जाते तो लोगों के काम करने पड़ते। अब दिल्ली सरकार पे झूठ बोल दिया जाता है, और केजरीवाल तो झूठ बोलते ही हैं। वो तो मोदी जी से भी आगे हैं। यानी कि एक लोगों को गुमराह किया हाँ जाता है, हाँ झूठ पे झूठ सभी। और जनता हमारे को देश में तो ये कंपटीशन है कि जो जितना झूठ बोले उतना कामयाब। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है कि जो आज की सरकार है वो सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठ पे बेस चल रही है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा जनता उस पर का। विश्वास ना नहीं, करे। इन्होंने ऑनलाइन जितने काम कर रखे हैं, अगर इनके साइबर कैफे से ना कराओ तो वो काम नहीं होते हैं। साइबर कैफे वालों से इनकी सेटिंग वो पैसे लेते हैं। मेरे से सुनो, लाइसेंस रिन्यू नहीं होते, गाड़ियों की नो एंट्री पास नहीं होती, तो इन्हें कौन करेगा? या तो पब्लिक के लिए ऑनलाइन मत छोड़ो, कोई जाके अपना करवा लेगा अथॉरिटी में जाके। जब कर रखा है तो काम क्यों नहीं होते हैं? ऐसे क्लास उसमें डाल देंगे, ऐसा कोई पॉइंट डाल देंगे, वो साइबर कैफे वाले को ही पता है। आप चालान जमा करने जाओ, ये कहेंगे ऑनलाइन जमा करा दो। इनका साइबर कैफे ही लेता है, उसको और कोई लेता नहीं है। यानी कि उन्हीं साइबर कैफे पे जमा होगा जहाँ उनका, बस जहाँ उनका है। अगर आप खुद करना चाहेंगे नहीं लेते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिजनेस हो गया, हर जगह माफिया बिठा दिए इन्होंने। पार्किंग में देखिए, मैं आपको पार्किंग का माफिया का बताता हूँ, ठीक है ना। हम भी गाड़ी मार्केट में लेके जाते हैं, कहीं 20 जगह खड़ी करनी पड़ती है। हम 200 रुपये 300 रुपये एक दिन में पार्किंग के देते हैं। पहले हमारे 10 रुपये लगते थे एक जगह के, अगर 5-4 जगह आदमी जाता तो 40-50 रुपये। फिर भी अगर उसे बढ़ाना था तो घंटे के हिसाब से 5 रुपये आप बढ़ा सकते थे। इन्होंने तो 20 से तो शुरू किया, एक घंटे के लिए, दूसरे घंटे के लिए 40, तीसरे घंटे के लिए फिर इनके 80 हो जाते हैं। मल्टीपल फोल्ड कर दिया, डबल के डबल कर दिए। वो सब पैसा माफिया के थ्रू सब इनके पास, नेताओं के पास जाता है, क्योंकि इन्हीं के लोगों को टेंडर इशू होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन बढ़ा है इस देश में, कांग्रेस से ज़्यादा करप्शन आज है, लेकिन उसे दिखाने वाला मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया को इन्होंने जो चौथा स्तंभ था अपने घर का कर लिया है। यानी कि जो बड़ी मीडिया है, हाँ जी, बड़ी मीडिया जितने भी जो बड़े चैनल थे जो नंबर 1 आते हैं पूरे साल में, आज तक को देख लो, ठीक है ना। एक NDTV थोड़ा सा कुछ दिखा देता है, बाकी इंडिया टीवी को देख लो, GTV तो जैसे वो चंद्रा साहब जो भागे हैं 26,000 करोड़ रुपए लेके, वो इन्हीं के आदमी हैं। नीरव मोदी इन्हीं के आदमी है। सारे मोदी क्यों हैं? पहले ललित मोदी था IPL के अंदर, एक और पैदा हो रहा है, मैं नाम पहले ही बता देता हूँ, मुकुल मोदी। वो चिट फंड का स्कैंडल आने वाला है, 10-20 हज़ार करोड़ उसने पी रखे हैं। तो ये पीते नहीं है लोग, इनको पिलाए जाते हैं। यानी कि ऐसे लोग खड़े किए जाते हैं। हाँ, खड़े किए जाते हैं, मोहरा बनाया जाता है, और फिर एलिगेशन हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी वो उसका नाम ले देती है। वो, मैं तो कहता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वोट ना दो, अपने लोकल लीडरों को लेके आओ, वो आपके लिए काम भी कर देंगे। उसको जिताओ, आपके यहाँ एक नेता खड़ा होगा जो आपकी पैरवी करेगा, और कम्युनिटी वाइज लोग अपने लोकल लीडर को पैदा करें ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। इन्होंने किसानों की आवाज़ नहीं सुनी। 500 रुपये दे के ये महान बनते हैं किसान को, वो भी जो रजिस्टर्ड है उनको, जो अनरजिस्टर्ड है उनको वो भी नहीं मिल रहा। 500 रुपये में सब कुछ कर लेगा आदमी, महीने में सब कुछ खर्चे चला लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा, फीस दे देगा, इनका कोई कर्ज है तो उसे उतार लेगा, सब कुछ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.